टेररिस्ट जो है प्लान लोकेशन पे हैं इमीडिएटली, क्योंकि उसके बाद उन लोगों ने आर्मी की एम्बुलेंस के ऊपर भी फायर किया, तो ये जाहिर हो गया कि यहाँ पे टेररिस्ट हैं। तो सारा इलाका जो है एकदम से गार्डन किया गया। आर्मी, पुलिस, एसओजी, पैरामिलिट्री फोर्सेस सब ने आके यहाँ पे इस ऑपरेशन में पार्ट लिया। तो अभी फ़िलहाल ये है कि तीनों न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। तो इसके बाद जब सर्च होगा क्या क्या मिलता है, क्या सामान मिलता है, वो आपको तीन ही आतंकी थे? जी, तीन ही आतंकी अभी तक 3। थैंक यू। सर ये एजेंसी के लिए सर प्लीज जी सर, ये जो एनकाउंटर हुआ है इसमें जो सक्सेस मिली है, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, अभी तक ये डिटेल है कि सो फार जो इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास कि 3 टेररिस्ट हैं, तो तीनों के तीनों जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। एरिया को अभी भी गार्डन के अंदर रखा गया है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट जो है सर्च चल रहा है। जैसे सर्च खत्म होता है उसके बाद आपको अलग से जो है ब्रीफ किया जाए। सर 3 जो है न्यूट्रलाइज हो चुके। ये बहुत बड़ा सक्सेस है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, पुलिस के लिए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी हार्ड हिंट था कि इस एरिया में कुछ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कुछ किया जाएगा, तो पहले से ही तैयारी थी। तो ये न्यूट्रलाइज हुई, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा की रिकवरी भी अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको बाद में ब्रीफ किया। अखनूर के केरी बट्टल में पिछले 25 घंटों से चल रहा आतंकवादियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच जो इनकाउंटर है वो ख़त्म हो गया है, और इस इनकाउंटर में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ड्रेडेड आतंकवादी कहा जा रहा है। ये 3 आतंकवादी थे जिनको मार गिराया गया है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ आर्म्स और एमिनेशन, हथियार और एक्सप्लोसिव भी इनसे बरामद किए गए हैं। एक आतंकवादी को कल मार गिराया गया था, लेकिन 2 और आतंकवादियों को आज सुबह से जो मुठभेड़ चली इस एरिया में, जो हमारे पीछे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, इसी के साथ जो एक टेंपल है उसके बेसमेंट में छुपे थे ये आतंकवादी, और उनको मार गिराने के लिए कल सुबह 7:30 बजे से जो ऑपरेशन है वो चला। ये ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब आतंकवादी जो 3, जिनकी संख्या 3 कहा जा रहा थी, उन्होंने कुछ बच्चे जो ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे उनसे मोबाइल मांगे और कहा कि आप हमें मोबाइल दे दो, लेकिन उनके पास मोबाइल नहीं था। उसके बाद आतंकवादियों ने वहां से एक एम्बुलेंस गाड़ी चल रही थी आर्मी की, उसको निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन आर्मी ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस के साथ मिलके उन्होंने पूरे एरिया को कॉर्डन अप किया, और उसके बाद कल से हमने देखा लगातार दिन भर मुठभेड़ चलती रही, जिसमें एक आतंकवादी को कल न्यूट्रलाइज किया गया, उससे हथियार भी मिले थे। लेकिन आज सुबह तड़के पहली लाइट में ही दोबारा जो फायरिंग है शुरू हो गई, और उस फायरिंग में 2 और आतंकवादी जो बचे हुए थे उनको भी मार गिराया गया। और कई दिनों से लगातार, चाहे वो गांदरबल हो, उसके बाद गुलमर्ग हो, त्राल हो, शुपियाँ हो कश्मीर में, और इसके साथ साथ कल सुबह यहाँ पे भी आतंकवादियों ने हमला करने की कोशिश की इस केरी बटल में। तो ये आतंकवादियों का मारा जाना एक सक्सेस है, कामयाबी है, और इससे जो हमारे जवानों के हौसले बुलंद हो जाएंगे, और आगे चल के जो बचे खुचे आतंकवादी चाहे जम्मू रीजन में है या कश्मीर रीजन में, उनको भी मार गिराने के लिए व्यापक जो तलाशी अभियान या सर्च ऑपरेशन उसमें तेज़ी लाई जाएगी। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, केरी बट्टल, अखनूर। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं समीर भट्ट के पास, जो लगातार मौके पर डटे हुए हैं। 26 घंटे जो ये एनकाउंटर चला, नज़र उन्होंने बना रखी थी। जी समीर, ज़रा ये बताएं कि क्या सिर्फ 3 ही आतंकवादी थे, क्योंकि अभी जो हमने जम्मू एसएसपी को सुना उनके मुताबिक क्या कुछ वहाँ से रिकवर हुआ है, क्या हथियार बरामद हुए हैं, ये आतंकवादी कौन थे, इनकी पहचान किस रूप में हुई है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, इसमें कुछ टाइम लगेगा अभी, जो पूरा निकलेगा कि कौन आतंकवादी कहाँ से आए थे, कब इन्फिल्ट्रेट उन्होंने किया, क्या मोटिव था उनका, जो चीज़ें थी वो निकल के सामने आएंगी। कुछ टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि जाहिर तौर पर एक 3 आतंकवादियों का एक ग्रुप था जो एसएसपी ने कहा जो इन्फिल्ट्रेट करके पहुंचा था यहाँ पे, जिनको अब तकरीबन 28 घंटे के मशक्क़त के बाद उनको न्यूट्रलाइज किया गया। तो अब जो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा पहले हम एरिया को दिखाएंगे आपको। ये जो एरिया है, अब यहाँ पे सैनिटाइज का काम चल रहा है, सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, मीन्स क्लियरेंस चल रही है। जो एसएसपी ने भी कहा कि एसएसपी ने ये भी कहा कि बहुत सारा एमिनेशन, आर्म्स और एमिनेशन रिकवर हुआ है, लेकिन कितना हुआ है वो उन्होंने अभी डिटेल नहीं दी है। उन्होंने कहा कि इसमें अभी टाइम लगेगा, आगे किसी मीडिया को अलाउ नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक ब्रीफिंग दी, कोई सवाल नहीं लिया ज़्यादा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि 3 आतंकवादी मारे गए हैं, आर्म्स और एमिनेशन लिया गया, उनसे रिकवर हुआ है। उसके बाद उन्होंने
उन्होंने कोई और डिटेलिंग नहीं दी। जाहिर तौर पर अभी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो आर्मी है वो इसमें अभी थोड़ा उनको टाइम लगेगा, अभी वो चीज़ों को परखेंगे, को भी खंगालेंगे और देखेंगे। और दूसरा जो सर्च ऑपरेशन है वो भी लगातार चल रहा है, क्योंकि 3 आतंकवादी जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेस कह रहे हैं, लेकिन अप्रहेंशन हमेशा रहती है इन जैसे इनकाउंटर्स में, क्या हो सकता है कोई और चौथा या पांचवा आतंकवादी भी हो, वो अगर यहाँ पे छुपा है कहीं पे तो उसको खंगालने के लिए जो सर्च ऑपरेशन, जो कॉम्बिंग ऑपरेशन जिसको हम कहेंगे, जो क्लियरेंस ऑपरेशन, वो अभी जैस्मिन चल रहा है। कुछ लोकल मेरे साथ हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, वैद प्रकाश जी हैं। आप ये जो इनकाउंटर हुआ कल से, आप यहाँ पे जो है लोकल, एज अ लोकल कितना बड़ी खुशी की बात है कि आपको लगा, आपने जब ये सुना कि तीनों आतंकवादियों को मारा? पहले तो मैं सभी मीडिया वाले जैसे इतनी दूर से आप जहाँ पे आए, ये 0 लाइन है, ये जो हमारा खड़ावली ब्लॉक है, ये शंभ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो एरिया है, और 0 लाइन के अंदर ये शिव आसन मंदिर एक बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर था। जैसे ही कल हमें पता चला कि हमारे कुछ बच्चे, जो 5-6 बच्चे वहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए आए थे, वहाँ 3 जो हथियार लोग थे वो उधर चले जाते हैं, और बच्चे हमें ये समझो कि हम सनातनी लोग हैं और हमें ऐसे प्राचीन मंदिर भगवान शिव पे पूरा हमें भरोसा था, और बच्चे हमारे जैसे ही हमें ये खुशी पहले सबसे ये हुई कि सारे बच्चे हमारे बाहर आ गए। उसके बाद उन्होंने मंदिर में तोड़ने का काम किया, और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ, और मैं अपनी हिंदुस्तान की जो हमारी फौज है, जो आर्मी है, मैं उसको सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने ऐसा सफल ऑपरेशन हुआ जहाँ हमें इस बात का दुख है कि इस ऑपरेशन, पूरे ऑपरेशन में हमारा एक डॉग जो था वो मारा गया, मगर एक भी कोई सिविलियन, और मैं प्रशासन को, जो हमारा सिविल प्रशासन है, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं कि देखो ये कितने लोग हैं, ये हम पहले ही कहते हैं कि जो हमारे बॉर्डर के लोग हैं ये बिना हथियारों के हमारे फौजी सिपाही हैं, जहाँ पे इनके अंदर कोई डर नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि अब हिंदुस्तान इतना सक्षम है। यहाँ के प्रधानमंत्री मानो, यहाँ के LG हैं, जहाँ का चीफ मिनिस्टर है, और जो जहाँ का हमारा जो मंत्री अभी डोगरा सतीश शर्मा जी जैसे अभी नए बने हैं, और जहाँ के लोग हर घर में एक आर्मी का जवान है, इसलिए उनको मुंह को खानी पड़ी। और ये इतना सफल ऑपरेशन हुआ जहां एक कीड़ी तक नहीं, और वो तीनों के तीनों आतंकवादी हमारी आर्मी ने मार गिराए। और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपने देखा होगा कि लोगों के अंदर कैसे वो घर घर जाकर के उन्होंने लोगों को संभाला, कि उन्होंने कि डर की कोई नहीं होने दी। बजरंग दल से हैं ये मेरे साथ राकेश, इन्होंने आज प्रोटेस्ट भी किया पाकिस्तान के खिलाफ, अभी 2-3 मिनट पहले ही आज आपने प्रोटेस्ट किया, पुतला भी जलाया पाकिस्तान का, आपने झंडा भी जलाया। क्या लगता है पाकिस्तान को एक सबक मिल गई? देखिए, इससे पाकिस्तान को समझ, जब तक भारतीय सेना को आदेश नहीं दिया जाएगा पाकिस्तान के अंदर घुसने का, क्योंकि वहां पर जितने भी ट्रांजिट कैंप हैं आतंकवादियों के, वो सारे पाकिस्तान की धरती के ऊपर हैं। और जब सारा क्लियर है तो क्यों उसके ऊपर हमला करके वहां पर जो है आतंकवादी जो कैंप है उनको नष्ट किया जाता, और हमारे जितने भी सैनिक अभी तक शहीद हुए उनकी शहादत का बदला लिया जाए। ये बार बार मांग हमारी केंद्र सरकार से रहती है, क्योंकि सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज जितनी भी है वो केंद्र के अधीन है, इसलिए हमारी मांग केंद्र सरकार से है। हमने झंडा फूंका है, एक रोष दिखाया है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि कल जो 3 आतंकवादी इस अखनूर के जोगवा बटल के अंदर आए हैं वे सभी पाकिस्तानी थे, और ये लोग जो ये आतंकवादी जो है, ये हमारी सेना और पुलिस ने इनको मार गिराया। सतर्क थी हमारे यहाँ के स्थानीय लोग, जिनकी सूचना के आधार पर सेना ने, पुलिस ने कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं लोगों का भी बड़ा बड़ा धन्यवाद है, हमारी सेना को भी धन्यवाद करते हैं, और हम पुलिस को भी धन्यवाद करते हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि किसी प्रकार का नुकसान करवाए बिना ये एक सफल ऑपरेशन किया गया। 27 घंटे तक ऑपरेशन चला है, एक बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जी समीर, उसके साथ ही हमारी ये मांग जो है वो हमेशा रही और आगे भी रहेगी कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। जी, ये पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और बड़ी बात है कि कामयाबी बहुत बड़ी है। बहुत अंतराल के बाद 3 आतंकवादी जो हैं, जो सिर्फ एक हमारे एक खोजी कुत्ते को वो मार पाए, लेकिन हमने 3 आतंकवादियों को जो है हमारी सेना ने, पुलिस ने ज्वाइंट कार्रवाई में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। समीर, 26 घंटे के अंदर यहाँ से निकल के सामने। जी समीर, 26 घंटे के अंदर 3 आतंक